Assalamu alaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, today we are going to start our unit number 8 and its name is atom. Today we are going to discuss about atom, discovering of atom and elements. First we discuss about atom. Atom क्या है? What is atom? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं. इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं. ये जो एटम वर्ड है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है और वो ग्रीक वर्ड है आपके पास ऑटोमोस. ठीक है, ग्रीक वर्ड है आपके पास ऑटोमोस और एटोमोस का एक्चुअली मीनिंग है इनडिविजिबल, यानी कि एटम आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते. वाटर हमारी अर्थ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, अब अगर हम वाटर के फॉर्मूला पे जाएं तो हमारे पास वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन के 1 और हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना है. अगर हम 1 ड्रॉप ऑफ एटम वाटर की बात करें स्टूडेंट, तो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में ऑक्सीजन के 2000 बिलियंस एटम होते हैं. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल जो चीज़ होती है वो कितने जो है मिलियन बिलियंस एटम से मिलकर बनी है. अगर आप यहाँ पर साइड पे देखें तो ये गोल्ड के आपको जो है वो एटम का आपके पास माइक्रोस्कोपिक व्यू है. ठीक है, गोल्ड की जो अगर हम बात करें एटम्स की, तो जो गोल्ड के आपके एटम्स होते हैं अगर हम उनका माइक्रोस्कोप देखें तो आपको गोल्ड में इस तरह से छोटे छोटे एटम्स जो है वो आपस में साथ अटैच हुए नज़र आएंगे. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्कवरिंग एटम, यानी कि एटम की डिस्कवरी के बारे में. और कुछ साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिन्होंने एटम की डिस्कवरी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. तो जो एटम का आइडिया तो बेसिकली सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसफर ने पुट किया था जिनका नेम था डेमोक्रिटस. ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर कोई ईयर मेंशन नहीं है बिकॉज इट वाज अबाउट 460 BC. अब इन्हीं के आइडियाज़ को फर्दर जिस पर काम किया था जॉन डाल्टन ने इन 1808 में. अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन ने डिफरेंट मटेरियल को इकट्ठा किया और उसको पाउडर फॉर्म में कलेक्ट किया. उसके बाद उन्होंने देखा कि हम इसको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है. उसके बाद स्टूडेंट 1897 में थॉमसन ने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. यानी कि उन्होंने जब एटम को स्टडी किया उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक स्पेशल पार्टिकल है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया. और उसके बाद 1912 में न्यूजीलैंड बॉर्न फिजिसिस्ट रदरफोर्ड ने एक्चुअली ये डिस्कवर किया कि एटम के अंदर एक टाइनी डेंस न्यूक्लियस होता है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो ये इसके सेंटर में जो ब्लू कलर में आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स लिटिल हिस्ट्री अबाउट डिस्कवरिंग ऑफ एटम. नेक्स्ट स्टूडेंट हम एक्चुअली एटम को इंटरनल स्ट्रक्चर जो एटम का है उसको हम डिस्कस करते हैं. तो एटम एक्चुअली 3 सब पार्टिकल पे कंसिस्ट करता है: प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर ये आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर ये आपके पास डायग्राम में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर एक शो हो रहा है, तो अगर हम सबसे पहले इसके सेंटर की बात करें स्टूडेंट, तो ये सेंटर में एक्चुअली न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ब्लू कलर में आपको न्यूट्रॉन शो हो रहे हैं और रेड कलर में प्रोटॉन्स. ये दोनों पार्टिकल इस सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. अब न्यूक्लियस के बाहर ये आपको डिफरेंट सर्कल नज़र आ रहे हैं जो कि डिफरेंट शेल्स हैं. इन शेल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है. अब स्टूडेंट्स हम बारी बारी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की. प्रोटॉन्स बेसिकली ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली होता क्या है. प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है. अगर हम सिंबल की बात करें कि हम जैसे आप अपने डिफरेंट चीज़ों को सिंबल से शो करते हैं, मैथ में प्लस के
क्वेश्चन जो एडिशन के क्वेश्चन होते हैं उनको एक प्लस साइन से शो करते हैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को एक माइनस साइन से, इसी तरीके से हम प्रोटॉन को एक सिंबल से शो करते हैं, डैट इज P प्लस। ठीक है, अब जो जैसे मैंने प्रोटॉन पर स्टूडेंट्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर हम चार्ज की क्वांटिटी के बारे में बात करें कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, तो ये उसकी क्वांटिटी है 1.6022 इंटू 10⁻90 कॉलम। कॉलम का मैंने यहाँ पे सिंबल मेंशन किया है C, क्योंकि जब हम चार्ज मेजर करते हैं उसको हम कॉलम यूनिट में मेजर करते हैं। लोकेशन अभी हमने डिस्कस कर लिया कि वो न्यूक्लियस में होता है। अब क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ मैस होता है, ठीक है, तो अगर हम प्रोटॉन के मैस की बात करें तो स्टूडेंट प्रोटॉन का मैस होता है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, अब न्यूट्रॉन का सबसे पहले सिंबल देखते हैं। न्यूट्रॉन को एक्चुअली हम N सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन्स के बारे में चार्ज की बात करें तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन पर एक्चुअली कोई चार्ज नहीं होता, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। लोकेशन क्या है? इन द न्यूक्लियस, यानी कि जिस तरह प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, आपके न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं। अगर हम इसकी मैथ की बात करें तो इसका मैथ भी है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है एक्चुअली दोनों का जो मैथ होता है वो सेम होता है। ये ऑलमोस्ट दोनों का मैथ जो है वो सेम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पर बेसिकली जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसको सिंबल E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको एक चीज़ क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली कहाँ होते हैं। इलेक्ट्रॉन या आपके न्यूक्लियस की ये बाहर, जो आपने यहाँ पे देखी, ये कुछ आपको ऑर्बिट से नज़र आ रहे हो, इन ऑर्बिट्स में अपने अपने शेल में मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर फिर इसकी लोकेशन हुई तो इसकी लोकेशन हमारे पास क्या आएगी? आउटसाइड द न्यूक्लियस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम चार्ज की बात करें तो इस पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6022 इंटू 10⁻90 कोलोन। मैस की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन इसका मैस थोड़ा कम होता है, ये लाइटर होते हैं मैस में, तो इसका मैस है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब स्टूडेंट्स ये तो आपको पता है कि क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो है वो अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। एक अट्रैक्शन फोर्स है जो बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अगर एक मटेरियल एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो तो उस मटेरियल को हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ एलिमेंट है, जैसे गोल्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये सब ऑक्सीजन के एटम से ही मिलकर बने हैं। एल्यूमिनियम है, सब एल्यूमिनियम के एटम से मिलकर बने हैं। एंड देन सिल्वर, सिल्वर जो मटेरियल होता है वो सिर्फ सिल्वर के एटम से ही मिलकर बनता है। तो हर जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो सबके सब एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। अगर हम अब तक डिस्कवरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 117 एलिमेंट जो है वो अभी तक डिस्कवर हुए हैं। स्टूडेंट्स इनमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल अकरिंग है, क्योंकि एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि रेयर हैं, कुछ एलिमेंट्स बहुत ही कॉमन है और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो मैन मेड है। हम एलिमेंट को मज़ीद फिजिकल या केमिकल मीन से ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। हर एलिमेंट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस केमिकल भी हैं और फिजिकल भी, जिसकी वजह से वो एक्चुअली एलिमेंट आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, ये बहुत ही एक रिएक्टिव है एलिमेंट। एल्यूमिनियम की लेदर प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही एक शाइनी मटीरियल है। ठीक है, हर एलिमेंट को स्टूडेंट हम 1 या 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट हो रहा है, गोल्ड को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम उनके फर्स्ट लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ का रिप्रेजेंट करने का मेथड थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर स्टूडेंट हम कुछ कॉमन एलिमेंट और साथ साथ उनके
सिंबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, उसका एलिमेंट N है, सोडियम का Na है, क्लोरीन का Cl है, कार्बन का C, और इस तरह से आपके पास ये पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम में टोटल जो प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी हों, वो एक्चुअली किसी भी एलिमेंट का एटम नंबर होता है। अगर एक एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। हम एटॉमिक नंबर को एक लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर साइड पे आपके पास एक डायग्राम है जिसमें हम शो कर रहे हैं कि हम कैसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज X है, X आपका कोई भी सिंबल हो सकता है किसी भी एलिमेंट का, कार्बन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। हम इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में जहाँ पर Z है, यहाँ पर हम इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं जो कि एक्चुअली उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और इसके अबव सबस्क्रिप्ट में हम एक्चुअली इसका मास नंबर लिखते हैं जिसको हम A से शो करते हैं। यहाँ मैं आपको स्लाइटली मास नंबर का कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि जब हम दोनों को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली ऐड कर लेते हैं तो आपका मास नंबर होता है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, कार्बन का सिंबल C है। इसके अबव टॉप सबस्क्रिप्ट में हमने मास नंबर मेंशन किया विच इज़ 12, और यहाँ पर इसके नीचे वाली साइड पर सबस्क्रिप्ट में हमने 6 मेंशन किया जो कि इसका एटॉमिक नंबर है। अपने टॉपिक को स्टूडेंट्स यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट वर्क की तरफ। असाइनमेंट वर्क में आपने यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उनको लर्न करना है, और एज यूजुअल आपने अपनी इसकी नोटबुक पे मेंशन करना है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 91 पर कुछ एलिमेंट्स के सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर है, एक टेबल में आपने वो लर्न करना है। आज साथ ही साथ आपको एक एक्टिविटी वर्क दे रही हूँ। आपने एक A4 शीट पे, आइदर इस वाइट और आप कोई भी कलर की यूज़ कर सकते हैं, आपने उस शीट पर एटम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। जैसे भी हमने उसका एक इनसाइड एन एटम हमने डिस्कस किया, आपने उसको ड्रॉ करना है और साथ ही साथ उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनको प्रॉपरली लेबल करना है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने न्यू लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।